Hello, class ninth. Many of the cell organelles have been completed. We have the last two cell organelles. Okay, peroxisomes and centrosomes. So let's start about peroxisomes. What are peroxisomes? They are the organelles which are small and spherical. Small and spherical. Clear? They contain oxidative enzymes. Oxidative enzymes. What do you mean by oxidative enzymes? The enzymes which help in oxidation. You know enzymes? Enzymes are those things which speed up a reaction in a body, living body. Okay? देखो एंजाइम वो चीज़ है जो लिविंग बॉडी में रिएक्शंस को थोड़ा स्पीड अप करे. मीन्स यहाँ पे डाइजेशन का बात हो रहा है. सो ये एंजाइम्स ऑक्सीडेशन को बढ़ाते हैं, ऑक्सीडेशन को. क्लियर? द एंजाइम्स विच स्पीड्स अप द ऑक्सीडेशन. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन देन? ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. किसी भी चीज़ में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए उसको हम ऑक्सीडेशन मानते हैं. क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके. पेरोक्सोसोम्स हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन. इनका कवरिंग जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन का है और ये मेनली किडनी एंड लिवर सेल्स में पाए जाएंगे. दे आर मेनली फाउंड इन किडनी एंड लिवर सेल्स. क्लियर? ओके. फंक्शंस. क्या फंक्शन है? दे कैरी आउट, पेरोक्सोसोम्स दे कैरी आउट ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस. दे कैरी आउट ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस. किस तरह का रिएक्शन करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस. जितना टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिमूव करना होता है डिटॉक्सिफिकेशन. क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेंट्रोसोम्स. सेंट्रोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता. दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता. सेंट्रोसोम्स में दो सेंट्रियोल्स होते हैं. सेंट्रियोल्स. और यही सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के लिए. बेसिकली सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन है सेल डिवीजन. किसके थ्रू हो पाता है? सेंट्रियोल्स के थ्रू हो पाता है. लेकिन सेंट्रोसोम्स प्लांट सेल्स में नहीं होते. दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल. दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल. देखो ऐसा कई बुक्स में लिखा है देयर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स. लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स मींस जिनका इवोल्यूशन नहीं हुआ, जो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए. मींस जैसे कि देखो कुछ लेवल होता है. हम लोग जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, लायन, टाइगर, ये सब हायर ऑर्गेनिजम्स हैं. लेकिन अर्थवर्म्स ये लोअर ऑर्गेनिज्म. मींस जिन ऑर्गेनिजम्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता ना उनको हम लोअर ऑर्गेनिजम्स मानते हैं. उस तरह कुछ लोअर प्लांट्स हैं. ओके, लोअर प्लांट्स हैं. लोअर प्लांट्स में हम सेंट्रोसोम्स पा सकते हैं. लेकिन ये शायद तुम्हारे बुक्स में नहीं है. मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए हमें कि सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड सम लोअर प्लांट सेल्स एंड इट इज एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल्स. क्लियर? जो हायर प्लांट सेल्स हैं वहां पे सेंट्रोल्स तो नहीं होता. तो उनका काम कौन करता है? उनका काम करता है पोलर कैप्स. ओके, उनका काम करता है पोलर कैप्स. क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? ओके. सो मेन फंक्शन क्या है उनका? सेल डिवीजन उनका मेन फंक्शन है. ओके. तो अब देखते हैं सेल डिवीजन क्या है. व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल. तो 2, 3, 4 जितना ही बनाएगा. मतलब एक सेल से नया सेल जो प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन. और इसको हम बोल सकते हैं सेल रिप्रोडक्शन. तो ये सेल डिवीजन 2 तरह का होता है. एक है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस. ओके, माइटोसिस एक है, दूसरा है मियोसिस. माइटोसिस क्या है? माइटोसिस मीन्स एक ऐसा सेल डिवीजन जहां पे पेरेंट सेल डिवाइड होगा डॉटर सेल्स में. क्लियर? यहां पे क्या होगा? जितना क्रोमोसोम्स पेरेंट के पास है उतना ही क्रोमोसोम्स डॉटर के पास भी रहेगा. क्लियर? जैसे कि ये वाला देखो,
पेरेंट के पास 2n नंबर का, मैं बस एक एग्जांपल लिया हूं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इसके पास। तो ये एक ऐसा डिवीजन है जहां पे पेरेंट्स से जो डॉटर निकलेंगे ना, उनके पास भी सेम नंबर ऑफ क्या क्रोमोसोम्स रहेगा। अगर यहाँ पे 2n क्रोमोसोम्स है तो यहाँ भी 2n रहेगा, यहाँ भी 2n रहेगा। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ डॉटर सेल। क्लियर? क्रोमोसोम्स का नंबर घटेगा नहीं, सेम ही रहेगा। और ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल मतलब जहाँ पे पेरेंट्स के साथ उनका जो क्रोमोसोम्स है डॉटर सेल का पेरेंट्स का सेम होगा, उसको हम बोलेंगे डिप्लॉयड सेल। देखो यहाँ पे कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा, इक्वल है, 2n था 2n 2n है, रिड्यूस नहीं हो रहा, देयर इज नो रिडक्शन हियर। क्लियर? ओके। और इस तरह के सेल्स कहाँ पाए जाएंगे? सोमाटिक सेल, मतलब बॉडी का नॉर्मल सेल। जितना भी नॉर्मल सेल है ना, सब कुछ माइटोसिस से ही प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एक ऑर्गन, जैसे तुम्हारा मसल सेल्स खराब हो गया, फट तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मसल सेल टूट गया, वो जगह भरना है तुमको, तो तक सेल डिवीजन नहीं होगा तो तक वो जगह भरेगा नहीं, वो जगह हील नहीं होगा। सो वहाँ पे किस तरह का सेल डिवीजन होगा? वहाँ होगा माइटोसिस। याद रहे, माइटो मतलब टी है, टी फॉर 2n 2n 2n। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखो। माइटोसिस में 2 है, टी है, टी मतलब 2n, 2n मतलब 2n 2n। समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? नेक्स्ट आता है मियोसिस। मियोसिस क्या है? मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जहां पे पेरेंट्स की जात का जितना क्रोमोसोम्स होता है ना, उसका आधा होता है डॉटर सेल्स में, आधा। क्लियर? जितना पेरेंट्स के पास है, पेरेंट्स के पास 2n है तो डॉटर के पास कितना रहेगा? आधा रहेगा। 2n का था कितना? n। समझ में आया? पेरेंट्स और डॉटर में ये अलग सा हिस्सा होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 बनाया हूँ क्योंकि प्रोसेस में बनता है, यहाँ भी 4 बनता है। शायद बुक्स में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ भी बाय प्रोसेस बाद में 4 बनता है। यहाँ लेकिन दिया है बुक में तुम्हारे कि 2n से पहले एक्चुअली यहाँ से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा। मैं डायरेक्टली 4 बना दिया यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, पेरेंट्स के पास 2n का क्रोमोसोम्स है, लेकिन जब तुम जाओगे कहाँ पे, डॉटर सेल के पास, उसका हाफ हो जाएगा, 2n का हाफ, n। समझ में आया? इसलिए इसका नाम है हैप्लॉयड सेल। हैप्लॉयड। यहाँ देखो रिडक्शन हो रहा है, दिस इज ए रिडक्शनल प्रोसेस। रिड्यूस 2n था, आधा हो गया, रिड्यूस हुआ है ना। और ये मेनली पाया जाएगा गैमेटिक सेल्स में, गैमेट्स में पाया जाएगा। याद रहे, इट विल ओनली फाउंड इन गैमेट, यानी स्पर्म्स में, ओवम में पाया जाएगा। माइटोसिस पाया जा रहा था कहाँ पे? सोमाटिक सेल, यानी बॉडी के हर एक नॉर्मल सेल में। लेकिन मियोसिस कहाँ पाया जाएगा? इट इज अ गैमेटिक सेल। समझ में आया? ये गैमेटिक सेल में पाया जाएगा। डिफरेंशिएशन में तो दे दिया हूँ नोट्स में। और एक है डिफरेंशिएशन एनिमल सेल प्लांट सेल में। तुमको पता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है? वैक्यूल्स बड़ा है एनिमल सेल में, प्लांट में, सॉरी, छोटा है एनिमल सेल में, बड़ा है प्लांट सेल में। प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं है, प्लांट सेल में है। सेंट्रोसोम्स प्लांट सेल में नहीं है, एनिमल सेल में है। तुम्हारा कौन बड़ा है सेल के वाइज? प्लांट सेल बड़ा है, एनिमल सेल छोटा है थोड़ा। क्लियर? और ऐसा बहुत सारा यहाँ पे। और एक चीज़, हाँ, गोल्गी अपैरेटस एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स होता है, प्लांट में सिंपलर होता है। एनिमल सेल में सिलिया होता है। सिलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सेल्स के बाउंड्री के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एनिमल सेल में पाए जाएंगे, लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाए जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ये सब सिंपल टॉपिक्स है, पढ़ना अपने आप हो जाएगा। चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। डाउट्स रहेगा बताना मेरे को। ओके, हैव अ गुड डे।